नमस्कार। बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर में स्कूल्स एंड कॉलेजेस के रीओपन होने के संबंध में सामने निकल कर आ रही है। कल भी दर्शकों जिस तरह से हमने आप तक ये खबर पहुंचाई थी कि स्कूल शिक्षा विभाग ने जम्मू कश्मीर के समर जोन के सभी स्कूल्स को एक बार फिर फिजिकल क्लासेस रिज्यूम करने का प्रपोजल भेजा, यानी कि जो प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग ने भेजा वो 20 फरवरी से स्कूल्स रिज्यूम करने के लिए था, यानी कि फिजिकल क्लासेस लगाने के लिए था। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते चले तो जम्मू कश्मीर में स्कूल्स एंड कॉलेजेस फेज वाइज तरीके से खोलने के लिए सरकार ने अब हरी झंडी दे दी है। जी हां, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सभी जिला प्रशासन को स्कूल्स को खोलने के लिए आवश्यक तैयारियां करने के लिए कहा, साथ ही साथ साफ सफाई व सैनिटाइजेशन करने के भी इंस्ट्रक्शंस जो है वो दिए गए हैं, ताकि कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर कोविड एसओपीज का पालन करते हुए जो ऑफलाइन क्लासेस है, फिजिकली क्लासेस संचालित की जा सके। वहीं आपको बता दें, जम्मू कश्मीर सरकार ने हरी झंडी के बाद ऐसा कहा कि अगले 10 दिनों के भीतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो खुल सकते हैं। दर्शकों आपको बताते चले कि कोविड टास्क फोर्स और सभी डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज व एसपी के साथ शुक्रवार को एक मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में एलजी मनोज सिन्हा ने ऐसा कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति में सुधार हुआ है और इस वजह से जो फेज वाइज तरीके हैं, यानी कि चरणबद्ध तरीके से जो स्कूल्स है वो एक बार फिर रीओपन किए जा सकते हैं। एक बार फिर आपको बताते चले कि जिस तरह से आप जानते हैं कि कोरोना केसेस में गिरावट अब देखने को मिल रही है, केसेस की कमी देखने को मिल रही है, और ऐसे में अब जम्मू कश्मीर सरकार भी अन्य राज्यों की तरह स्कूल्स को रीओपन करने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है स्कूल्स को एक बार फिर से रीओपन करने के लिए। जो स्कूल्स है वो फेज वाइज यानी कि चरणबद्ध तरीके से रीओपन किए जाएंगे। हो सकता है कि पहले 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को स्कूल बुलाया जाए, क्योंकि ये दोनों क्लासेस बहुत जरूरी है। बोर्ड के एग्जाम्स इन क्लासेस के होते हैं। इन क्लासेस के बाद क्लास 11th को बुलाया जाएगा, फिर उसके बाद 9th, देन 8th एंड उसके बाद छोटे बच्चों को भी जो स्कूल्स हैं वो फेज वाइज तरीके से धीरे धीरे से बुलाया जा सकता है। स्कूल्स को रीओपन करने की तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो स्कूल की ट्रांसपोर्ट और स्कूल की टाइमिंग्स के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एडजस्टमेंट स्थापित करें, ताकि बच्चों के लिए जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है ये सब पहले से डिसाइड कर लिया जाए। और साथ ही साथ उपराज्यपाल ने 15 से 18 साल के युवाओं को वैक्सीनेशन और हेल्थ गोल्डन कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन की गति तेज करने के भी जो हिदायतें यानी कि इंस्ट्रक्शंस हैं वो दी है। वहीं इससे पहले की बात करें तो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विवेक भारद्वाज, उन्होंने ये कहा कि कोरोना की स्थिति में जिस तरह से सुधार होता नजर आ रहा है, साथ ही साथ वैक्सीनेशन व सेहत योजना की प्रगति की भी जानकारी जो है वो दी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की उपस्थिति में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, साथ ही पेरेंट्स एंड गार्डियंस की सहमति यानी कि कंसेंट लेना भी बहुत जरूरी है। जी हाँ, यदि कोई स्टूडेंट पेरेंट्स के कंसेंट से घर से ही पढ़ना चाहता है, किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं स्कूल्स भेजने के लिए, तो उसकी अनुमति होगी। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस समय बच्चों का जो करियर है वो एकदम रिस्क पर पहुंच चुका है। पेरेंट्स की भी लगातार कंप्लेंट सामने आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस से उनके बच्चों का जो फ्यूचर है वो डल पड़ता जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस से बच्चे घर बैठे बैठे डल होते जा रहे हैं, और ऐसे में अब लगातार कंप्लेंट्स आने के बाद स्कूल्स को रीओपन करना इस समय बहुत जरूरी हो चुका है। काफी लंबे समय से जो स्कूल्स हैं वो बंद है, जम्मू कश्मीर में भी काफी लंबे समय से बंद है। वही अगर हम बाहरी राज्यों की बात करें तो वहां पर भी जो स्कूल्स हैं 2020 लगभग 3 साल हो चुके हैं स्कूल्स को खुले हुए। और ऐसे में अब बच्चों का अगर हम करियर की बात करें तो बहुत जरूरी है कि स्कूल्स को अब रीओपन किया जाना चाहिए। फिजिकल तरीके से क्लासेस जो है वो लगाई जानी चाहिए। टीचर एंड एक स्टूडेंट के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है।
दर्शकों, अगर हम स्कूल के बंद होने की यहाँ पर बात करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि जब कोरोना 2020 में आया था तो मार्च से ही जो स्कूल्स है वो बंद कर दिए गए थे। लेकिन पिछले साल सितंबर के मंथ में जब केसेस जो थे वो थोड़े कम नजर आ रहे थे, ऐसे में स्कूल्स को एक बार फिर खोला गया था क्लास 10th एंड 12th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इनकी बोर्ड की क्लासेस होती है। लेकिन जनवरी में 2022 जब कोरोना और ओमिक्रॉन एकदम पीक पर पहुंच चुका था तो जो स्कूल्स है उनको फिर से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर सरकार भी बड़ा डिसीजन ले रही है स्कूल्स को रीओपन करने के लिए, और एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर जो सिचुएशन है वो सामान्य रहती है, यानी कि केसेस में गिरावट ही देखने को मिलती है, तो स्कूल्स को जल्द ही रीओपन किया जाएगा। 15 दिनों के भीतर जो स्कूल्स है वो अब रीओपन हो सकते हैं, और तैयारियां आपको बता दें कि पूरी की जा रही है इस समय में स्कूल्स को खोलने की। कल भी एक आदेश सामने आया जब स्कूल शिक्षा विभाग ने समर जोन्स के स्कूल्स को रीओपन करने के लिए एक डेट का प्रपोजल भेजा। वो डेट थी 20th of February। वही अगर हम विंटर जोन के स्कूल्स की बात करें तो उनको भी बोला गया कि मार्च में वो अपने स्कूल्स जो है वो रीओपन कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा आपको बता दें कि इस समय दिल्ली, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और बहुत सी कई सारी स्टेट्स है जहां पर स्कूल्स, कॉलेजेस जो है वो रीओपन किए जा चुके हैं। तो ये इस समय बहुत जरूरी है कि स्कूल्स को रीओपन करने के लिए बड़ा डिसीजन जो है वो लिया जा रहा है। अगर कुछ ऑफिशियल नोटिस आता है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। दीजिए इजाजत, जय हिंद।